इंदौर के एक प्रसिद्ध अस्पताल से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। जो घटना सामने आई है उसे देखकर शायद आप यह भी कहें कि यह चमत्कार है या फिर संबंधित अस्पताल की एक बड़ी चूक। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र के राजनगर निवासी 75 साल के माखनलाल वैद को चोइथराम अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था, जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव घर पहुंच गया, रिश्तेदार जुट गए, अंतिम क्रिया की तैयारी भी आरंभ हो गई। लेकिन अंतिम यात्रा से ठीक पहले अचानक शरीर में मूवमेंट हुआ और धड़कनें महसूस की गई। इतना ही नहीं, बुजुर्ग जिंदा हो गए। परिवार के लोगों ने बताया कि माखनलाल वैद को 1 नवंबर के दिन ब्रेन हेमरेज हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया था और बाद में वेंटिलेटर हटाकर मृत होने की पुष्टि तक कर दी थी। अब सवाल यह है कि इतने बड़े अस्पताल में मौत घोषित करने से पहले चेक लिस्ट कहां गायब हो गई जाती है, और अगर परिजन कुछ देर और नहीं देखते तो क्या ये इंसान जिंदा इंसान ही चिता पर रख दिया जाता। नागरिकों का यह भी सवाल है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद इंदौर का पुलिस और प्रशासन आखिरकार कर क्या रहा है। इंदौर शहर के स्कीम नंबर 78 में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सभी युवक मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। स्कीम नंबर 78 के निकट सड़क पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने इन्हें टक्कर मार दी थी। मृतकों की पहचान आयुष राठौर और कृष्णपाल के रूप में हुई है। एक छात्र श्रेयांश राठौर घायल है। सड़क हादसे में सर 2 छात्रों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। एक दर्दनाक हादसा हुआ थाना लथुड़िया के अंतर्गत, जो रात्रि में लगभग 2 बजे की बात है। बस ये लाइफ केयर हॉस्पिटल है, उसके पास एक स्कॉर्पियो और एक बाइक में टक्कर हो गई थी, जिसमें एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक पर 3 लोग थे और तीनों ही छात्र थे, जो कि मूलतः मूंदी छगामाखन खंडवा के रहने वाले हैं। तीनों खंडवा जिले के रहने वाले हैं। इसमें 2 छात्रों की आयुष की और कृष्णपाल की मृत्यु हो गई है, और तीसरा जो श्रेयांश है वो भी खंडवा का रहने वाला है, उसका भी इलाज चल रहा है। फिलहाल जो स्कॉर्पियो थी वो नहीं उठाई गई है, 1-2 दिन पहले उसका टेम्परेरी पासिंग नंबर था, उसको भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है, और जो चालक है वो फरार है। उसके लिए लगातार टीमें तफ्तीश दे रही है, FIR रजिस्टर कर ली गई है। ये प्रेस्टीज के छात्र बताए जा रहे हैं, और अब इसमें और जांच में और आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। इंदौर में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। हरिओम योग केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट व चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य योग से समग्र स्वास्थ्य की और संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर HR नागेंद्र तथा डॉक्टर ईश्वर V बसरवल्ली निवासी जयपुर थे। सम्मेलन में देश विदेश से आए योगाचार्य, शोधकर्ता और चिकित्सक अपने अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में योग प्रतियोगिता, शोध प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। इस अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर निर्मल महाजन और बालकृष्ण भल्लिका को सम्मानित किया गया। ये हरिओम योग केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट और चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के संयुक्त तत्वाधान में इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की जा रही है। ये द्वितीय हमारा योग संकल्प है, और करीब 700 भागीदारी हैं इस कार्यक्रम में। आज पूरे देश से लोग यहाँ आए हैं, विदेश से लोग यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम के अंदर अपने शिरकत करने के लिए। 11 वक्ता हैं जो पूरे प्रदेश और देश से आए हैं, जो अपने व्याख्यान देंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, और बहुत अच्छी हम लोगों को इसकी सफलता मिली है। 700 रजिस्ट्रेशंस करीब हो चुके हैं, 700 भागीदारी हैं हमारे साथ इसमें। आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए हुए हैं? डॉक्टर नागेंद्र साहब आए हैं S व्यासा यूनिवर्सिटी से, और अभी आप उनको सुनेंगे, आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा उनको सुनने के बाद। क्या रहता है इन सभी उद्देश्य का? ये इसका क्या उद्देश्य रहेगा भाई? इसका मेन उद्देश्य ये है कि योग जो हमारे मोदी जी ने पूरे विश्व में फैलाया है, और इंदौर में हम पिछले विगत 50 वर्षों से हरिओम योग केंद्र योग के तरफ काम कर रहा है, उसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में करीब 50 रिसर्च पेपर्स भी हमारे पास आए हैं, जिसमें से 50 में से हम लोगों ने 11 रिसर्च पेपर्स को चयनित किया है, उनको हम पुरस्कृत करेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अश्विनी वर्मा हूँ, अध्यक्ष। योग संकल्प 2025 एक अंतर्राष्ट्रीय योग कॉन्फ्रेंस है, जिसमें दिन भर जो है वो अलग अलग विद्वान जिनका व्याख्यान
होंगे। लगभग 500 ने रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। उसका उद्घाटन शंकर ललवाल जी, मेयर साहब, नागेंद्र जी बैठे हैं जो योग गुरु हैं नरेंद्र मोदी जी के, और डॉक्टर ईश्वर रेड्डी इनके द्वारा होगा। और अलग अलग प्रस्तुतियाँ, उसका उद्देश्य हमारा यही है कि इंदौर को स्वास्थ्य और स्वच्छता के अलावा योग क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाए। कैसे क्या आयोजन रहेगा यहाँ पे, रूपरेखा कैसे कितना दिवस करेगा? उद्घाटन के बाद दिन भर 11 लोगों के व्याख्यान होंगे अलग अलग। कुछ बच्चों ने पेपर बनाए हुए साइंटिफिक वो रहेंगे, उसके बाद कुछ क्विज रहेगी, कुछ पोस्टर प्रदर्शनी रहेगी, कुछ पुरस्कार है उनको जिनके पास बहुत डिग्रियाँ हैं योग की या जिन्होंने कई मेडल प्राप्त किए हैं। इस प्रकार आपका नाम? डॉक्टर संजय लोंढे, आयोजन सचिव। इंदौर मेट्रो निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस बीच कुछ क्षेत्रों में इसका विरोध भी सामने आ रहा है। मल्हारगंज क्षेत्र में छोटा बड़ा गणपति पर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन को लेकर एक बार फिर स्थानीय रहवासी और व्यापारियों ने नाराजगी व्यक्त की है। छोटा गणपति मंदिर क्षेत्र के निकट मेट्रो स्टेशन बनाए जाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। हाल ही में टेस्टिंग के लिए मशीनें और कंटेनर साइट पर रखे गए हैं, जिसके बाद क्षेत्र के रहवासी और व्यापारी विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि महज 500 मीटर की दूरी पर 2 मेट्रो स्टेशन बनाना तर्कसंगत नहीं है। प्रदर्शनकारियों का सुझाव है कि अगर स्टेशन बनाना ही है तो उसका स्थान सुभाष मार्ग पर रखा जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा विकास जो विनाश को लेकर आए उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला ने कहा कि अगर प्रशासन ने इस विषय को शांति से नहीं सुलझाया तो यह छोटा प्रदर्शन एक बड़ी चिंगारी का रूप ले लेगा। आवश्यकता हुई तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आप देख रहे हैं जनमानस के अंतर्गत जो आक्रोश का भाव है और उजड़ती हुई बस्तियां, बिगड़ता हुआ इतिहास भी नष्ट हो रहा है, भूगोल भी नष्ट हो रहा है। इस शहर की पहचान ये गणेश मंदिर है। ये गणेश मंदिर के यहाँ पर विस्फोट होगा, इसको भी क्षति पहुँचेगी, ये भी हटेगा। यहाँ पर 100 साल से निवास करने वाले जो निवासी गण हैं उनके मकानों को क्षति पहुँचेगी। करीब 44 परिवार यहाँ पर प्रभावित होंगे, मकानात प्रभावित होंगे, और उन प्रभावित होने वाले लोगों में 400 साढ़े 400 के करीब जनसंख्या जो है वो प्रभावित होने की संभावना है। इसी स्थिति में ये इस योजना को यहाँ से सुभाष मार्ग पर ट्रांसफ़र करने के लिए आश्वासन दिए गए थे। उन आश्वासनों के तहत हम संतुष्ट थे कि हाँ उधर वो रोड भी चौड़ा है और वहाँ पर जाकर के इस कार्यवाही को व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है और अंडरग्राउंड लाइन ला करके इसे मिलाया जा सकता है। लेकिन प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और नागरिकों को क्षति पहुंचा करके ये जो धार्मिक और आस्थावान जो मंदिर हैं उन पर चोट पहुंचा करके इतिहास और भूगोल दोनों को क्षति पहुंचाना चाहता है। उसके विरोध में यहाँ पे बयान दिया था कि मेट्रो स्टेशन नहीं बनने देंगे, उसके बावजूद उनका बयान स्थिर है। उसके बावजूद कार्रवाई के लिए उनके जो यांत्रिकी विभाग के लोग जो आकर के यहाँ पर अपने संयंत्र रख रहे हैं और उसके अपनी कार्रवाई को दिखा रहे हैं। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है तो हटवाएं ये सब इनको और अपनी बात की पुष्टि करें। इसीलिए ये सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हम सब लोग यहाँ पर माँ अहिल्या की नगरी पे यहाँ छोटे गणपति पे धरना दे के बैठे हैं कि हमारे आदरणीय मंत्री कैलाश जी ने पिछले समय आश्वासन दिया था कि यहाँ पर स्टेशन नहीं बनेगा, और जबकि वो स्टेशन सुभाष मार्ग पे बनने की घोषणा की गई थी। सुभाष मार्ग चौड़ा भी है और वहाँ से डायरेक्ट लाइन जाने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, पर हमारे उच्च अधिकारी लोगों की लापरवाही से मंत्री जी को नीचा दिखाने के लिए वो अड़े हुए हैं। चूँकि वे अभी आदरणीय सत्तन जी ने कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि मंत्री जी हमारे क्षेत्र के ही विधायक चुने गए हैं और वो इसी विभाग के मंत्री हैं, तो हम सब लोग उनसे अपेक्षा करते हैं
कि वो हमारी भावनाओं का ख्याल रखते हुए जो उन्होंने घोषणा की है और जो पुराना सर्वे हुआ है वो सुभाष मार्ग से ही उस ट्रेन को निकाला जाए। हमारी एक मांग थी कि जब आपने देखा होगा जब मेट्रो का उद्घाटन हुआ था तो इन्होंने कहा था कि टेम्पो से मेट्रो की ओर इंदौर शहर को ले जा रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि मेट्रो को टेम्पो जैसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि छोटे गणपति और बड़े गणपति की दूरी मात्र 500 मीटर है। जिस प्रकार पुराने समय में टेम्पो चलते थे कि हर चौराहे पर बैठ के सवारियों को बिठाते थे, तो मेट्रो को भी उस स्तर पर क्यों चलाया जा रहा है जब 500 मीटर नियम विरुद्ध यहाँ बनाने का कोई औचित्य नहीं है। सारे रहवासी व्यापारी शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने भी दीपावली मिलन समारोह में कह दिया था कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन हम निरस्त करते हैं। तो फिर अधिकारियों ने ऐसा क्या वो बताया है कि यहाँ कौन सी ऐसी पद्धति ला रहे हैं, क्या चमत्कार करेंगे कि मेट्रो स्टेशन ऐसे नीचे से कैसे बना देंगे। ये पुराना पूरा पुरातत्व है, आप देख रहे हैं पीछे छोटा गणपति मंदिर है, बरसों पुराना मंदिर है, ये सब पूरा निरस्त होगा। तो इसके लिए हम सब की मांग है कि जब मेट्रो स्टेशन के लिए आपने यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर आप देखेंगे तो सुभाष मार्ग पर सब स्टेशन चयनित है, सब कुछ हो गया है, सीमांकन वहाँ का नक्शा वगैरह सब पास है। तो अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। तो हमारा माननीय मंत्री महोदय और मेट्रो के एमडी कृष्ण चैतन्य सर से भी यही निवेदन है कि अगर आपको बहुत अति आवश्यक है यहाँ मेट्रो स्टेशन का निर्माण करना तो आप प्लीज़ वहाँ पर सुभाष मार्ग पर करें जहाँ पर सारी स्वीकृति हो चुकी है। इसको डिस्टर्ब ना करें पुराने शहर को। इंदौर पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र के सघन इलाकों और आपराधिक तत्वों की बैठक स्थली पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। इसी के साथ आम जन से संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न मोहल्ला समितियों की बैठक भी आयोजित हो रही है, जहां पुलिस अधिकारी नागरिकों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शनिवार को आजाद नगर क्षेत्र के आलोक नगर, मयूर नगर सहित अन्य स्थानों पर मोहल्ला बैठक कर आम नागरिकों से जनसंवाद स्थापित किया गया। इसी के साथ क्षेत्र के हॉट स्पॉट एरिया में ड्रोन से चेकिंग की गई। वहीं थाना मल्हारगंज क्षेत्र, राजेंद्र नगर क्षेत्र, तेजाजी नगर क्षेत्र, गांधीनगर थाना क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का अभियान चलाया गया। इंदौर यातायात पुलिस के द्वारा आयोजित ट्रैफिक पाठशाला में नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने जाना सड़क सुरक्षा का महत्व। यातायात रथ की डिजिटल स्क्रीन पर एनिमेशन कार्टून कैरेक्टर देखकर सीखे यातायात नियम। शनिवार को यातायात पुलिस के द्वारा ग्रेसियस किड्स स्कूल और बाल वाटिका के विद्यार्थियों ने ट्रैफिक पार्क में आयोजित ट्रैफिक बाल प्रहरी की पाठशाला के आयोजन में भाग लिया था। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ अभियान के तहत इंदौर में किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने के लिए शहर में स्वदेशी मेले का आयोजन भी चल रहा है। प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गत दिवस भी विभिन्न प्रतिबंधित मार्गों पर 21 भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड वसूल किया है। साथ ही वाहन चालकों को हिदायत दी गई है कि वे प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। और इन दिनों धीरे धीरे मालवा और निमाड़ में ठंड की दस्तक हो रही है। पिछले 3 दिनों के दौरान रोजाना 1 डिग्री पारे ने गोता लगाना शुरू कर दिया। शनिवार की रात न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री पर पहुंच गया था, जो सामान्य से 8 डिग्री कम है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि इसके एक दिन पूर्व शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 8 और गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं अगर हम इंदौर जिले के तापमान की बात करें तो इंदौर में नवंबर माह की सर्दी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। इंदौर के अलावा भोपाल और उज्जैन में पंचमढ़ी से ज्यादा सर्दी पड़ रही है। सबसे ज्यादा ठंड मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में रही है।